हरे कृष्ण एवरीबॉडी, टुडे डिस्कस पद्मिनी एकादशी कमिंग सून 27 May 2026 बुधवार। सामने बुधवार का दिन वेडनेसडे को पद्मिनी एकादशी है। मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। तो हम लोगों को 26 मई 2026 मंगलवार को ट्यूसडे को भेज लेना है। आखा दिन भेज लेके रहना है। नॉन वेज का कोई चीज़ देखने का भी नहीं, छूने का भी नहीं। 27 मई 2026 बुधवार वेडनेसडे को एकादशी फुल फास्टिंग जो कोई भी रख सकते रखने का, नहीं तो फल फ्रूट वाटर लेके आखा दिन रहने का। अगर कर्म जीवन में होते हुए बहुत कठिनाई है, फिर अनुकल्प प्रसादम जो भगवान का पास मतलब ऑफर करके पहले रंधन करके पका के ऑफर करके फिर आप लोग ले सकते हैं, जो कोई भी ले सकते हैं। तो अनुकल्प प्रसादम ले सकते हैं। नेक्स्ट डे 28 मई 2026 बृहस्पतिवार थर्सडे का दिन एकादशी का पारुनी का टाइम मैं बताने को जा रहा हूँ। 5.34 to 6.29 इसका अंदर जो हम लोगों ने एकादशी किया और फास्टिंग किया उसको काट करने का, तो ये एकादशी का फल पूरा मिलेगा। तो उस दिन भी भेज लेना है बृहस्पतिवार को 28 मई 2026। तो तीन दिन थोड़ा हम लोगों को केयरफुल रहते हुए एकादशी का पूरा फल मिलेगा। और एकादशी हर मनुष्य को करना चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं हिंदी एंड बांग्ला ये चैनल का ऊपर, तो हम लोगों को याद रखना चाहिए ये भगवान का सबसे प्योर डे है। और अभी चल रहे हैं पुरुषोत्तम महीना, ये एकादशी तो सबसे परफेक्ट फॉर्म में है। ये बताने को जा रहा हूँ क्योंकि एकादशी सबसे इम्पोर्टेंट एकादशी में से है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं पद्मिनी एकादशी का महत्व का बारे में थोड़ा कुछ बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में स्मार्ट गण पुरुषोत्तम मास বা অধিক মাসকে মল মাস বলে। এই মাসে সমস্ত শুভ কার্য পরিত্যাগ করে থাকে, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মাসকে পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য অন্য সকল মাস থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে নির্ণয় করেছেন। তিনি নিজের নাম অনুসারে এই মাসের নাম पुरुषोत्तम मास রেখেছেন। हरे कृष्ण। चल रहे पद्मिनी एकादशी का महत्व का ऊपर डिस्कशन, पहले बंगाली उसके बाद हिंदी। तो ये जो महीना ये अधिक महीना बा कोई मनुष्य इसको मौल मास भी कहता है। तो ये जो पुरुषोत्तम महीना, ये महीना का अधिक मास बोल के शुभ कर्म कोई शुभ कर्म है ये हम लोग नहीं करता है, तो इसको त्याग करने के लिए कहा जाता है। तो ये मौल मास है और इसको अधिक मास भी कहा जाता है और ये पुरुषोत्तम महीना में। बट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा दिस महीना spiritual part only this peaceful this महीना इज मतलब हाई स्टेज मतलब हाई स्टेज के लिए कहा गया। तो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड ये महीना को अपना नाम से जुड़ा हुआ पुरुषोत्तम मास बोल के रखा गया। देखिए ये अधिक मास है, मौल मास है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान ये महीना को अपना नाम से पुरुषोत्तम मास रखा। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चल रहे पद्मिनी एकादशी का महत्व का ऊपर बेंगली में। युधिष्ठिर बोलें, हे जनार्दन, आमी बहु धर्म एवं व्रतेर कथा शुनेছি। এখন पुरुषोत्तम मासे सर्वपाप विनाशिनी और पुण्यदायिनी शुक्लपक्षिया पद्मिनी एकादशीर कथा আমার কাছে বর্ণনা করুন, যা শ্রবণ করলে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যুধিষ্ঠির মহারাজ
says, हे जनार्दन, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान को जनार्दन मतलब एवरीथिंग, मनुष्यकुल सब कुछ को रक्षा करने वाला है, इसलिए उसका नाम है जनार्दन। और बताने को जा रहे हैं बहुत रिलीजन्स धर्मों और बहुत फास्टिंग का बारे में मैंने सुना। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान का बता रहे, क्या बताने को जा रहे हैं, ये जो पुरुषोत्तम मास का जो एवरीथिंग पाप राशि खत्म करता है और बहुत सारी पुण्य मतलब अच्छा मार्ग जो पुण्य राशि कहा जाता है वो आ जाता है। शुक्ल पक्ष का पद्मिनी एकादशी का जो अच्छा मार्ग है उसका बारे में आप थोड़ा अच्छा तरफ से बताइए, वो मेरे को सुनने के लिए प्यास हो रहा है। ये युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान को बताने को जा रहे हैं, क्योंकि इसका कथा जो है वचन वो मेरे को सुनने के लिए अच्छा होएगा, क्योंकि ये पद्मिनी एकादशी का महत्व तो क्या है, एवरीथिंग युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान को बताने को जा रहा है। इसका बाद देख लेता हूँ, भगवान श्री कृष्ण बोलें दशमी दिन থেকে এ ব্রত শুরু হয়, কাঁসার পাত্রে ভোজন, মুসুর, ছোলা, শাক এবং অপরের অন্ন ও আমিষ দশমীর দিন বর্জন করতে হয়। সুপ্রিম পার্সোনালিटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान शेष बताने को जा रहे दशमी दिन, पहले एकादशी का पहले का दिन, दशमी का दिन से ही हम लोग को ये व्रतों का मतलब स्टार्ट करना है। कांसार पात्र जो रहेगा उसमें भोजन नहीं करना है, और मसूर दाल और छोला साग और अपोर का अन्न बोलेगा तो दूसरा मनुष्य से अन्न लेके नहीं लेना है, और आमिष आहार एवरीथिंग क्लोज करना है। मतलब 4 रूल रेगुलेशन पालन के लिए कहा जा रहा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, क्योंकि ये सब चीज़ मतलब क्लोज करने के लिए कहा जा रहा है। इसका बाद देख लेता हूँ बेंगोली में, परेर दिन प्रात কীর্তের পর সুগন্ধি ধূপ দীপ চন্দনাদি দিয়ে ভগবানের পূজা করতে হয়। রাত্রিতে জাগ্রত থেকে ভগবানের নাম গুণ কীর্তন করতে হয়। এখন এই ব্রতের একটি ইতিহাস আপনার মনোরঞ্জনের জন্য বলছি। পূর্বে পুলস্ত্য মুনি দেবশ্রী नारद ये इतिहास वर्णना करेছিলেন। हरे कृष्ण चल रहे पद्मिनी एकादशी का महत्व का ऊपर, तो इधर बताने को जा रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। पर दिन क्या करने का, एकादशी का दिन सुबह उठ के सुगंधी धूप अगरबत्ती दीपदान करने का और चंदन से भगवान का पूजा करने का, और नाइट का टाइम जागृत होते हुए भगवान का होली नेम गुणों कीर्तन करने का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का गुणों कीर्तन करने का, और चैंट भी कर सकते हैं होली नेम, तो रात्रि जागरण करने का। ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, और बता रहे इतिहास का स्टोरी मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट बता रहे। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ स्पीकिंग नाउ, पूर्वे बहुत पहले पुलस्त्य मुनि देवश्री नारद को ये मतलब हिस्टोरी का बारे में पहले बताया था, तो वो अभी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बताने को जा रहे युधिष्ठिर महाराज को। इसका बाद देख लेता हूँ बेंगोली में, एक समय राजा कार्तवीर्य লক্ষ্মীপতি রাবণকে পরাজিত করে তার কারাগারে বন্দি করে রাখে। পুলস্ত্য মুনি রাজার কাছে রাবণের মুক্তি প্রার্থনা করেন।
মুনির আজ্ঞায় রাজা রাবণকে মুক্ত করে দেন। এই আশ্চর্যজনক কথা শুনে নারদ পুলস্ত্য মুনিকে জিজ্ঞাসা করেন, হে মুনিবর, ইন্দ্র সহ সকল দেবতা যেখানে রাবণের কাছে পরাজিত হয়েছিল, সেখানে কিভাবে কার্তবীর্য রাবণকে পরাজিত করল? কৃপা করে তা বলুন। পুলস্ত্য মুনি তখন নারদের কাছে কার্তবীর্যের জন্ম রহস্য বর্ণনা करें। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रहे हैं। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान स्पीकिंग अबाउट, एक टाइम पे बहुत पहले का बात है, किंग राजा कार्तवीर्य लंकापति रावण, लंका का जो रावण था उसको मतलब हराया और जंग में, और उसको कारागार में बंदी करके रखा। पुलस्त्य मुनि राजा को रावण का मुक्ति के लिए प्रार्थना किया। पुलस्त्य मुनि ने राजा का पास गया और रावण को मुक्ति दिला दो, मोक्ष कर दो, ऐसा बात है। मुनि का आज्ञा पालन करते हुए ये जो राजा कार्तवीर्य ये रावण को मोक्ष कर दिया, छोड़ दिया। এই आश्चर्यजनक सो मिराकल कहा जाएगा। तो बात सुनने का साथ साथ नारद मुनि ने जिज्ञासा कर रहे, मुनिवर, इंद्र सह देवता, इंद्र जितना सारी देवता है, रावण ने सबको पराजित कर लिया, और कार्तवीर्य रावण को कैसे पराजित किया, ये बात बताने को जा रहे। मल्लविदार पुलस्त्य मुनि के नारद क्वेश्चन कर रहे, जो हे मुनिवर, नारद पुलस्त्य मुनि को जिज्ञासा कर रहे, क्वेश्चन कर रहे, इंद्र और जितना सारी देवता है, रावण ने बहुत पावरफुल था, सबको मतलब परास्त कर दिया, और कार्तवीर्य रावण को कैसे परास्त किया, कृपा करके बोलिए। पुलस्त्य मुनि नारद को कार्तवीर्य का जन्म बॉन्ड का बारे में उसका जो डिटेल्स अभी बताने को जाएगा। हेयर नाउ तेता जुगे হই হয় বংশে কৃতবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন। মহিষ মতিপুরে তার রাজধানী ছিল। রাজার 1000 পত্নী ছিল, কিন্তু রাজ্যভার গ্রহণের কোনো পুত্র তার রাজার ভাগ্যে হয়নি। देवताদের आराधनातेও सुफल मिलेनी तार। इसका हिंदी अनुवाद, त्रेता युग में, त्रेता युग का स्टोरी, होय वंश का कृतबीर्य नाम का एक किंग था, राजा था। महिष्मतीपुर का उसका कैपिटल था, राजधानी था, और वो राजा का 1000 पत्नी था, वाइफ था। बट राजभाव मतलब राज्य को संभालने के लिए, भाव को कंट्रोल करने के लिए कोई पुत्र संतान उसका नसीब में नहीं था। इसका बात बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में। देवताদের आराधनातेও सुफल मिलेनी तार। অবশেষে সাধুদের আজ্ঞানুসারে বিভিন্ন ব্রত পালন করলেন, তথাপি রাজা ছিলেন অপুত্রক। মন্ত্রীর ওপরে রাজ্যভার অর্পণ করে তপস্যায় যাবেন বলে স্থির করলেন রাজা কৃতবীর্য। রানী মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের কন্যা পদ্মিনী ছিলেন অত্যন্ত প্রতিব্রতা। স্বামীর সঙ্গে তিনিও তপস্যার জন্য মন্দার পর্বতে গমন করলেন। সেখানে তারা 10,000 বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেন, কিন্তু তবু কৃতবীর্য পুত্র সুখে বঞ্চিত রইলেন। বহুত
देवता का पूजा पार्वण किया, फिर भी उसको आराधना का कोई अशेष फल नहीं मिला। फिर बाद में वो साधु लोगों का आज्ञा पालन व्रत करने के लिए सोच रहा है, क्योंकि राजा अपुत्र, उसका कोई पुत्र संतान नहीं था। मंत्री का ऊपर राजा क्या किया, मंत्री का ऊपर राज्य का एवरीथिंग दायित्व दे दिया, भार दे दिया, और वो क्या कर रहे, तपस्या करेगा ऐसा स्थिर करते हुए कृतवीर्य निकाल पड़ा। और इधर रानी महाराज हरिश्चंद्र का कन्या, उसका जो रानी था वो हरिश्चंद्र का कन्या मतलब पुत्री था, उसका नाम था पद्मिनी। तो बहुत अच्छा मार्ग में था, पोती को बहुत केयरफुल रखता था। और ऐसा करते हुए वाइफ एंड हस्बैंड दोनों मतलब मंदर पर्वत में वो तपस्या के लिए गमन कर लिया। उधर जाके 10,000 साल मतलब 10,000 साल कठोर तपस्या किया। बट सो कृतवीर्य पुत्र संतान नहीं मिला, फिर भी उसको कोई पुत्र संतान लाभ नहीं हुआ। इसका बाद बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में। रानी पद्मिनी মহাসাধ্বী অনুসূয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে সাধ্বী, পুত্র লাভের জন্য আমার স্বামী 10,000 বছর তপস্যা করেও বিফল হয়েছে। এখন যে ব্রত পালনে ভগবান প্রসন্ন হন এবং অতি শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ হয়, এমন কোনো উপায় বিধান করুন। हेयर नाउ रानी, जो राजा का रानी था पद्मिनी, वो महासाध्वी को अनुसुआ को क्वेश्चन कर रहे, हे साध्वी, पुत्र संतान मिलने के लिए मेरा मतलब हस्बैंड 10,000 ईयर मतलब तपस्या किया, दान किया मतलब ध्यान किया, तो वो भी अभी विफल में है। ऐसा एक ब्रतों का बारे में बताइए, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड मतलब खुश होएगा और मेरे को पुत्र भी दान करेगा। ये उपाय विधान बताने के लिए कहा जा रहा है रानी अनासुया महासाध्वी को। इसका बाद देख लेता हूँ बेंगोली में। पद्मिनीर प्रार्थनाয় অনুসূয়া প্রসন্ন হয়ে বললেন, 32 মাস অন্তরে এক অধিক মাস বা পুরুষোত্তম মাস আসে। এই মাসে পদ্মিনী ও পরমা 2 একাদশী এই ব্রত পালন করলে পুত্রদাতা ভগবান শীঘ্রই প্রসন্ন হবেন। হেয়ার নাও टॉकिंग अबाउट पद्मिनी का प्रार्थना मतलब प्रयास करने का साथ साथ अनुसया मतलब प्रसन्न हो गया, एकदम दिल खुश हो गया। और बताने को जा रहे हैं 32 महीना आने का साथ साथ 33 महीना में एक महीना होता है, वो 3 साल का बाद आता है, उसको अधिक मास मतलब एक्स्ट्रा महीना व पुरुषोत्तम महीना कहा जाता है। तो क्या बताने को जा रहा है, जो 32 महीना का बाद 3 साल में जो होता है उसका बाद एक महीना आता है जिसका नाम है पुरुषोत्तम महीना भाई एक्स्ट्रा महीना। तो उसमें 2 एकादशी फास्टिंग, कौन सा नाम है, पद्मिनी और परमा, ये दोनों एकादशी अगर पालनी करेगा पुत्रदाता मतलब पुत्र देने वाला भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड प्रसन्न होएगा मतलब खुश होएगा और आपको पुत्र संतान देगा। অনুসূয়ার নির্দেশে পদ্মিনী পরম শ্রদ্ধায় এই একাদশী ব্রত পালন করলেন। সেই ব্রতে সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং ভগবান গরুর বাহনে আরোহণ করে पद्मिनी सम्मुखे उपस्थित होलेन। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं तो चल रहे। तो इधर बताने को जा रहे अनुसया का निर्देश
मतलब प्रार्थना करते हुए, निर्देश फॉलो करते हुए पद्मिनी बहुत फेथफुल होते हुए ये एकादशी व्रत पालन किया। और ये व्रतों में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड खुश हो गया एकदम अच्छा मार्क देने के लिए। इसलिए भगवान गरुड़ का वाहन में रथ में चढ़ते हुए पद्मिनी का सम्मुख में आके खड़ा हुआ। भगवान बोलें, हे भद्रे, आमी प्रसन्न হয়েছি, পুরুষোত্তম মাসে সমান কোনো মাস আমার প্রিয় নয়। এই মাসে একাদশী আমার পরম প্রিয়, আর এই ব্রত যথাযথ পালন করলে তাই আমি তোমার वर प्रदान করব। तो देखिए इधर बताने को जा रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान स्पीकिंग अबाउट, तो क्या बता रहे, हे भद्रे, भद्रे बोल के सम्मान दे रहा है। और मैं प्रसन्न हुई, मतलब मैं खुश हुआ हूँ आपका जो मतलब एकादशी का ये जो पुरुषोत्तम महीना है, ये हर मास में से भी मेरा सबसे प्रिय महीना है। और ये महीना में जो एकादशी वो मेरा परम प्रिय एकादशी है, जो एकादशी का व्रत पालन वो भी मेरा प्रिय है। तो जो लोग ये एकादशी व्रत पालन करेगा उसका अच्छा मैं मार्क देने वाला हूँ। और तुम जो एकादशी पालन किया, हे भद्रे, तुमको अभी क्या वर दूँ मैं, तुम अभी मेरे से मांगो। ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसका बाद बेंगली में भगवाনের স্তব করে রানী বললেন, হে ভগবান, আমার স্বামীকে আপনি বর দান করুন। ভগবান তখন রাজার কাছে এসে বললেন, হে রাজেন্দ্র, আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন, অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন। देखिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड भगवान का सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान वो उसका स्वामी को वर दान करने के लिए आया। क्या बताने को जा रहे, हे राजून, राजा था इसलिए राजून कह रहा है। इधर भगवान का पास रानी ने बहुत स्तुति किया, प्रार्थना किया, इसलिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जी तुम्हारा स्वामी को जो वर चाहिए मेरा पास अभी प्रार्थना करो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसका बाद देख लेता हूँ। মহানন্দী রাজা বললেন, হে জগৎপতি মধুসূদন, দেবতা, মানুষ, নাগ, দৈত্য, রাক্ষস আদি কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না, এমন পুত্র আমি প্রার্থনা করি। রাজার প্রার্থনা শুনে রাজার প্রার্থনা অনুসারে বরদান করে ভগবান অন্তর্হিত হলেন। রাজা পত্নী সহ নগরে ফিরে এলেন। যথাসময়ে রানী পদ্মিনীর গর্ভে মহাবলশালী এক পুত্রের জন্ম হয়। মহারাজ কৃতবীর্য পুত্রের নাম রাখেন কার্তবীর্য। ত্রিলোকে তার সমান কোনো বীর ছিল না, তাই দশানন রাবণ যুদ্ধে তার কাছে পরাজিত হয়। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान राजा को बताने को जा रहे हैं, जो तुम्हारा क्या वर चाहे अभी तुम प्रार्थना करो। और राजा ने क्या बताने को जा रहे हैं, हे जगतपति, जगत को पालन करने वाला तुम ही हो। मधुसूदन, मधुसूदन बोल के भी राजा सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि मधु नामक एक डीमन को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान हत्या किया था। और इधर बताने को जा रहा है जो देवता, देवी गॉड, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, नाग, नाग में से, दैत्य, दैत्य में से, राक्षस, डीमन, कोई भी मतलब मेरा पुत्र को पराजित नहीं कर सकता है, ऐसा पुत्र मेरे को दान कीजिए। कृष्ण भगवान को पास प्रार्थना किया और कृष्ण भगवान ने
वर भी दे दिया, ओके, और अंतर्धान हो गया, इसका मतलब चला गया। और राजा का ऐसा मालूम होते हुए पद्मिनी मतलब उसका वाइफ का साथ अपना नगर में वापस गया। तो जाने का साथ साथ रानी पद्मिनीर गर्भे मान रानी का गर्भ में जो कहा जाएगा उसमें एक महान शक्तिशाली पावरफुल पुत्रों का जन्म हुआ। महाराज जो है उसका नाम है कीतो बीर्जो, उसका पुत्रों का नाम रखा कार्तो बीर्जो। तो इधर क्या हुआ, कीतो बीर्जो का पुत्रा का नाम है कार्तो बीर्जो। ये लोग मतलब 3 लोग में पावर था, इसका बहुत पावरफुल था, इसलिए 10 हेड वाला 10 सर वाला रावण को भी युद्ध में पराजित किया था। चल रहे पद्मिनी एकादशी का महत्व का ऊपर, इसका बाद बेंगली में श्री कृष्ण बोलें, हे महाराज এই ব্রত যিনি পালন করবেন তিনি ভগবান শ্রীহরি পাদ পদ্মে অহৈতুকী কৃপা লাভ অহৈতুকী ভক্তি লাভ করবেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে ধর্মরাজ সুপরিবারে এই একাদশী ব্রত পালন করেন। যিনি এই ব্রত মহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করেন তিনি বহুত পুণ্য লাভ করেন। हरे कृष्ण। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा से बताने को जा रहे, हे महाराज युधिष्ठिर को बता रहे, क्या बताने को जा रहे, ये बोतो अभी जो ये पद्मिनी एकादशी बोतो जो मनुष्य पालन ही करेगा मतलब अच्छा तरफ से पालन करेगा और भगवान श्री हरि का बहुत मार्ग उसको मिलेगा, भक्ति मार्ग मिलेगा। और ये बोतो सुनने का साथ साथ ये उपदेशा बोतो सुनने का साथ साथ धर्मराज युधिष्ठिर राज उपदेश धर्मराज परिवार लोग मिले एक साथ में ये बोतो पालन किया। और महात्मा एक बोतो का बहुत सारी मतलब अच्छा मार्ग है, इसको मतलब अच्छा तरफ से बोतो पाठ करेगा उसको भी मतलब अच्छा मार्ग आएगा और श्रवण करने से भी उसको बहुत अच्छा पुण्य फल मिलेगा। देखिए पाठ करने से भी श्रवण करने से भी और ये वो तो पालन करने से भी सब में फल है। ये एकादशी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है पद्मिनी एकादशी। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना है। मैं एकादशी का बारे में अपना क्षुद्र उपलब्धि के लिए बंगाली टू हिंदी में जितना हो सके बताया। तो हम लोग को इन टाइम ख्याल रखना चाहिए 27 में बुधवार को एकादशी है, मतलब आ ही गया 1-2 दिन का बाद। और उसका बाद 28 बृहस्पतिवार थर्सडे का दिन हम लोग को पार होने का टाइम जो फास्टिंग किया उसको काट करने का टाइम भी ख्याल रखना पड़ेगा। 5.34 to 6.29 ये जो है इसका अंदर अन्न प्रसाद लेके काट करने का, क्योंकि एकादशी करने का साथ साथ भगवान का पास से ऑफर करके अन्न प्रसाद लेके काट करेगा सबसे अच्छा है, क्योंकि ये एकादशी बहुत अच्छा मार्ग है। मैं ये महत्व का बारे में बताया, आप लोग हृदयंगम किया अच्छा तरफ से और भगवान का गुणगान कीजिए और एनी टाइम भक्ति मार्ग में रहिए। और चल रहे पुरुषोत्तम महीना, ये महीना में 2 एकादशी हम लोगों को पालन करना है, तो ये बहुत अच्छा। और जो लोगों को पास अभी ये पुत्र संतान नहीं है तो भगवान का पास प्रार्थना करते हुए ये महीना फुल महीना एकदम पालन कीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए और दोनों एकादशी पालन करने के लिए सोचिए, क्योंकि भगवान पुत्रों देने वाला है। ये हम लोगों को एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड खुद ही ये बताने को जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान सबका पिता है, वही सब कुछ देने वाला है हमारा, और कोई इतना परफेक्ट नहीं है। हरे कृष्ण। मैं मेरा क्षुद्र उपलब्धि के लिए जितना हो सका आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने हृदयंगम कीजिए और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।